जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञानालय पर। साथियों, आज हम लोगों का एक न्यू टॉपिक है और ये न्यू टॉपिक है पासा। पासा को तो वैसे हम कोई इंट्रोडक्शन की आवश्यकता है नहीं। आप सभी ने मामा और भांजे के माध्यम से इस पासे को समझ लिया होगा कि आखिर में पासा होता क्या है। फिलहाल हमारे रीजनिंग में इसका क्या उपयोग होता है, इससे किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सब चीज़ों को आज हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे। तो फिलहाल आइए थोड़ा सा हम लोग पासे के बारे में जान लेते हैं कि पासा आखिर में होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जो जानते हैं कि पासा जो होता है घन या घनाभ का होता है, जिसमें 6 सतहें होती हैं और 8 कोने होते हैं। इस तरह से जो भी होते हैं आकृति, उसे हम क्या कहते हैं, पासा कहते हैं। अब देखिए, अभी हमने क्या बताया, जो पासा होता है इसमें 6 सतहें होती हैं। तो इसमें जो नंबर्स लिखे जाएंगे या जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, एक सतह पर केवल एक सिंबल्स या नंबर्स यूज़ किए जाते हैं। इस तरह से जो इसमें नंबर यूज़ किए जाते हैं, 1 से लेकर के 6 तक नंबर यूज़ किए जाते हैं। तो आइए अब इन्हीं सब चीज़ों को एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो पासा होता है कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। जो नंबर्स पासों पर लिखे जाते हैं, उस नंबर पर आधार पर हम पासे को 2 तरह से कैटेगराइज करते हैं रीजनिंग में। और ये 2 तरह से कैसे होते हैं, आइए अब हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो अभी हमने बताया, नंबर पर बेस्ड 2 तरह से पासे होते हैं। अब देखिए, आप लोगों को एक मैं इमेज दिखा रहा हूँ। मेरे पास एक है घनाभ, ठीक है, इसे आप पासा समझ लीजिए। और इसमें जो नंबर्स लिखे गए हैं, तो जो आप लोग ये देख पा रहे हो पासा, इसमें हमने कुछ यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए, अब ये नंबर 2 तरह से लिखे जा सकते हैं। अब इसमें पहले हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं। देखिए, ये जो पासा होता है, ये जो इसके आप सामने देख पा रहे हो, ये इसका फ्रंट से, ये फ्रंट इसका यानी कि सामने की सतह ये होती है। जस्ट इसी का अपोजिट ये जो साइड हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट ये वाला साइड, तो ये क्या हो जाएगा, इसका विपरीत सतह हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में इसमें और जो होता है संलग्न सतह। संलग्न मतलब जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, लगा हुआ हो, इसी को हम लोग संलग्न सतह के नाम से जानते हैं। तो जैसे देखिए, ये एक सतह हो गया और ये एक सतह, ये क्या हो गए, संलग्न सतह हो गए। ये सतह और ये सतह भी क्या हो गया, संलग्न सतह। मतलब एक दूसरे से जो सतहें जुड़ी हुई हैं, इसी को हम लोग संलग्न सतह के नाम से जानते हैं। अब आपको जो ये नंबर दिख रहे हैं, ये नंबर अभी हमने बताया 2 तरह से लिखे जाते हैं। और इसीलिए हम लोग जो पासे को इसमें कैटेगराइज किया हुआ है, ये 2 तरह से। तो इस नंबर बेस पर 2 सतहें, एक तो हो गया साधारण पासा और दूसरा होता है मानक पासा। अब साधारण पासा क्या होता है, आप समझिए इसी को। जैसे मान लो ये इसका एक सतह है, ठीक है, ये इसका क्या है, एक सतह है, और इसी से जुड़ा हुआ 1 2 3 और 4 सतहें ये है। तो साधारण पासा कब हो जाएगा कि जैसे मान लो ये किन्हीं भी 2 संलग्न सतहों का योग, जब इनको जोड़ दिया जाए, क्या आ जाए, नंबर 7 आ जाए। ठीक है, यानी कि हमने क्या अभी बताया कि पासा 2 तरह से होता है। क्यों? क्योंकि ये नंबर पर आधारित जो भी होते हैं, हम 2 तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि ये जो होते हैं, किन्हीं भी 2 संलग्न सतहों का योग जब 7 हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं साधारण पासा। अब ये जो संलग्न सतहें होती हैं, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा गया है 4, तो इसी का जस्ट यहाँ पर मान लो कोई नंबर यहाँ पर हो जाए 3, तो इसका कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो ये जो पासा हो जाएगा आपका साथियों, साधारण पासा हो जाएगा। अब जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 2, अब इसी के जस्ट कोई भी, ठीक है, इसके जस्ट जितने भी संलग्न सतहें हैं, इसमें से कोई भी, तो अगर इसमें से इनको जोड़ने पर अगर 7 आ जा रहा है, तो ये जो पासा हो जाएगा आपको जो दिखाई देगा, ये साधारण पासा हो जाएगा। अब ये अभी हम लोगों ने क्या सीखा, जो साधारण पासा होता है कि इसके संलग्न सतहों का योग क्या होना चाहिए साथियों, 7 होना चाहिए। तो इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं कि साधारण पासा में क्या होता है, संलग्न सतह, संलग्न सतह का जो योग होता है वो कितना होता है, 7 होता है। अब देखिए, अब इसको हम लोग एक तरह से और लिख सकते हैं। अभी जैसे मान लो ये जो पासा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है,
ये जो पासा आपको दिखाई दे रहा, अब इसके विपरीत सतहों का, किन्हीं भी दो सतहों का अगर विपरीत सात हो जाए तो इसको ध्यान में रखिएगा कि हम लोग इसको मानक पासा के नाम से जानते हैं। कौन से पासा के नाम से? मानक पासा के नाम से। अब जैसे मान लो ये है, इसके जस्ट सामने क्या लिखा हुआ है? 2। ये जो पासा है हमारे पास, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सामने, यहाँ पर लिखा हुआ है 2। अगर इसके विपरीत मान लो 5 हो जाए तो यानी कि इसका सम कितना हो गया? 7। यानी कि ऐसा पासा जिसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है उसको हम लोग मानक पासा के नाम से कहते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो इसके जस्ट सामने अगर आप लोगों ने देखा, इसके जस्ट पीछे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5। यानी कि जो हमारे हाथ में ये पासा आपको दिखाई दे रहा है साथियों, ये 2 और इसी का जस्ट अपोजिट देखोगे तो इधर कितना है? 5। तो ये जो पासा है आपका साथियों कितना हो जाएगा? कौन सा पासा हो जाएगा? मानक पासा हो जाएगा। तो इसी तरह से रीजनिंग में साथियों 2 तरह से पासा पूछे जाते हैं। एक होता है साधारण, दूसरा होता है मानक पासा। मानक में अभी हमने क्या बताया कि जो विपरीत सतह होते हैं इनका योग कितना होता है? विपरीत सतह का जो योग होता है साथियों वो कितना होता है? 7। तो यही 2 होते हैं हमारे पासे। इसमें से एक होता है साधारण पासा, दूसरा होता है मानक पासा। दोनों में क्या डिफरेंस होता है अभी आप लोगों ने देखा। अब इसमें प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं, अब देखिए। एक तो डायरेक्टली आपको इसमें नंबर दे दिए जाएंगे, या फिर आपको यहाँ पर डाट देखने को मिलेंगे। जैसे 3 के स्थान पे आपको यहाँ पर 3 डाट देखने को मिलेगा, या 5 के स्थान पर 5 डाट देखने को मिलेंगे, ठीक है। या इसके स्थान पर हो सकता है आपको कोई सिंबल मिल जाए या अल्फ़ाबेट लेटर्स मिल जाएँ, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ और भी चीज़ें देखने को मिल सकते हैं, या इसके स्थान पर कोई कलर भी दे दिया जा सकता है। तो उन सबको कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है, अब आइए हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो साथियों अब आपके स्क्रीन पर कुछ पासे दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर पासे आप यहाँ पर फिगर बनाए गए हैं। अब इन पासों को देख करके आपको बताना है कि ये कौन से पासे हैं। आखिर में ये जो आपको आकृति दिखाई दे रही है, ये अभी जो हमने आपको बताया कि ये 2 प्रकार के पासा होता है। एक होता है मानक पासा और दूसरा होता है साधारण पासा। तो अब आप लोगों को इस फिगर को देखना है। यहाँ पर 3 पासे बनाए गए हैं और इन तीनों पासों को बताना है कि ये कौन से पासे हैं, और ये भी बताना है कि जो यहाँ पर नंबर्स लिखे गए हैं इनके विपरीत कौन से नंबर्स होंगे। तो आइए अब इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग समझते हैं। अब अगर मान लो यहाँ पर डायरेक्ट अगर जो पासे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कुछ इसी तरह से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने बताया कि जो साधारण पासा क्या होता है और मानक पासा क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग फिगर नंबर A को देखते हैं। तो इसमें आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो 6 है, 4 है और 1 है। जब एक ही पासा दिया जाए तो उसमें हम लोग चेक करेंगे कि उसके जो संलग्न सतहों का योग है क्या 7 हो रहा है। अगर 7 नहीं हो रहा है तो वह कौन सा पासा हो जाएगा? मानक पासा हो जाएगा। और अगर मानक पासा नहीं होगा, संलग्न सतहों का योग 7 हो जाएगा, तो वो कौन सा पासा हो जाएगा? साधारण पासा हो जाएगा। तो यही हमारा इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो इसको हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस पासे को जब चेक किया तो 4 1 को जोड़ेंगे तो हमारा अब 7 नहीं होगा। अगर लेकिन हम 6 और 1 को जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो अभी हमने बताया 7 जैसे ही होगा ये तुरंत कौन सा पासा हो जाएगा? साधारण पासा हो जाएगा। और साधारण पासे को हम लोग लिखते हैं जनरल डाइज। तो यानी कि जो हम लोगों का पासा ए है वो कौन सा पासा है? ये जनरल डाइज है। अब यहाँ पर बताना है कि जो यहाँ पर नंबर्स लिखे गए हैं 1 6 और 4, इसका अपोजिट भी बताना है। जैसे मान लो यहाँ पर 1 का अपोजिट क्या होगा, 6 का क्या होगा और 4 का क्या होगा। जब इस तरह से प्रश्न दिए जाएँ, केवल एक ही पासा हो और वह पासा साधारण पासा हो, तो इसके अपोजिट साइड को हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर बता सकते हैं कि ये 1 का विपरीत ना तो 6 हो सकता है ना ही 4 हो सकता है। अगर हमसे यहाँ पर 1 का विपरीत पूछा जाए तो ये तीन नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं। जो दिखाई नहीं देते हैं उन्हीं तीनों में से कोई एक नंबर ये दिए गए नंबर का क्या होता है? विपरीत होता है। अब जैसे मान लो ये है साधारण पासा, यहाँ पर नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं 1 6 और 4। अब इसका अगर मान लो हमें 1 का विपरीत बताना हो तो 6 और 4 तो कन्फर्म है नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके पड़ोसी है, इसके संलग्न
सतह के नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हमें मान लो अगर बताना हो कि 1 का विपरीत कौन सा नंबर होगा, तो चूंकि हम लोग अगर मानक होता तो डायरेक्ट बता देते हैं, क्योंकि ये है साधारण पासा। तो ये 6 और 4 होंगे नहीं, तो कौन कौन से होंगे, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं उन्हीं में से कोई एक नंबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा, ना तो 2 दिखाई दे रहा है, ना ही 3 दिखाई दे रहा है, और ना ही 5 दिखाई दे रहा। तो इस तरह से साथियों जो 1 है इसका पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 1 का विपरीत 2 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, ठीक इस तरह से हो सकता है। इसी तरह से जो 6 है इसका भी वही होगा, और 4 जो है इसका भी वही होगा विपरीत सतह। ये होता है साधारण पासा का प्रॉपर्टी। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर बी फिगर के पास पहुंचते हैं। तो यहाँ पर जो पासा बनाया गया है इसको हमें बताना है कि ये कौन सा पासा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर चेक कर लेते हैं ये कौन सा पासा है। तो 3 और 2 को अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ से ये कंफर्म नहीं हो पाता है ये कौन सा पासा है, बट 6 और 2 को भी देखें तब भी ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये कौन सा पासा है। मतलब ये तो साधारण पासा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके किसी भी सतह का योग साथ नहीं हो रहा है। तो जब ये साधारण पासा नहीं है तो ये कौन सा पासा हो जाएगा, ऑटोमेटिक मानक पासा हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टैंडर्डाइज। तो अब यहाँ पर हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि जो 2 है इसका विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो मानक पासा होता है इसके विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो इसी तरह से 2 का 5 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा, और 6 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब यहाँ पर जो फिगर नंबर सी दिख रहा है इसको आप लोगों को बताना है और कमेंट में इसका आंसर भी बताना है कि इसके विपरीत क्या होंगे और ये कौन सा पासा है। ठीक है साथियों, तो इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने के लिए साथियों आप हमारे ज्ञानालय चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।